तो दोस्तों आज की वीडियो में कॉलन क्लासिफिकेशन का जो बेसिक रूल है और वो कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिनका भी DLIS सब्जेक्ट है और जिनका 02 कोड होता है DLIS में, और BLIS के जो स्टूडेंट हैं, BLIS के जो स्टूडेंट की बुक्स है उसमें BLIS का 03 कोड है, ये दोनों सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन है उसमें PMEST का जो रूल अप्लाई होता है उसके बारे में हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे कि ये PMEST का रूल जो अप्लाई किया है कैसे अप्लाई किया है और कैसे इसका आंसर बनाया गया है। तो PMEST के रूल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है थोड़ा सा पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ आता है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो PMEST ये रूल है कॉलन क्लासिफिकेशन का। इसमें P का मतलब होता है आपका पर्सनैलिटी। जब भी P की बात की जाएगी तो यहाँ पे P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व पक्ष को ढूंढना, यानी कि जो आपकी मेन सब्जेक्ट है उसका व्यक्तित्व पक्ष कौन सा है वो आपको मेन क्लास के साथ ऐड करना होता है। दूसरा होता है एम। तो एम का मतलब होता है यहाँ पर मैटर। मैटर का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो होता है ई। ई का मतलब यहाँ पे होता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा पक्ष। एस का मीनिंग यहाँ पर होता है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अगर क्वेश्चन में स्थान की बात हो तो वहाँ आपको स्पेस पक्ष से जोड़ना होता है। और टी का मीनिंग होता है यहाँ पर टाइम पक्ष से। टाइम का मतलब होता है समय। तो PMEST में ये सारे चीज़ें होती हैं। पहला पॉइंट होता है पी का पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बाद मैटर पक्ष आता है, मैटर के बाद एनर्जी, एनर्जी के बाद स्पेस, स्पेस के बाद टाइम। अब पी पक्ष जब भी ऐड करेंगे किसी भी मेन क्लास के साथ तो वो आपको बिना किसी सिंबल की यूज़ करना है। इसके लिए किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं करना है। जब भी आप मेन क्लास के साथ पी पक्ष को जोड़ेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट ही बिना कोई सिंबल यूज़ करें उसका कोड ऐड कर देंगे। मैटर पक्ष जब भी किसी क्लास के साथ जुड़ेगा तो उसके लिए यूज़ होगा सेमीकोलन। इसके लिए क्या जोड़ना है आपको, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। एनर्जी पक्ष जब भी जुड़ेगा, एनर्जी के लिए जुड़ता है कोलन। कोलन के ये सिंबल होता है 2 डॉट बिंदी। स्पेस पक्ष जब भी जुड़ेगा क्वेश्चन में तो 1 डॉट यूज़ होगा। और टाइम पक्ष जब भी जुड़ेगा तो टाइम के लिए होता है इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो टाइम पक्ष के लिए क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन अगर कोई सा भी आ जाए आपके पास तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहले उसका पर्सनैलिटी पक्ष ढूंढो। पर्सनैलिटी मिलने के बाद उसका मैटर पक्ष ढूंढना है आपको। मैटर पक्ष मिल जाता है उसके बाद एनर्जी पक्ष। एनर्जी अगर स्थान पक्ष दे रखा है क्वेश्चन में, स्थान पक्ष है तो आपको स्थान पक्ष ऐड करना है डॉट लगा के। और उसके साथ टाइम भी दे रखा है, यानी कि समय भी आपको दे रखा है तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा लगा के समय पक्ष का जो भी कोड है आपका वो ऐड करना है। इसकी जो PMEST रूल की जो मेन क्लास है वो आपके कॉलन क्लासिफिकेशन बुक्स पर पेज नंबर पे मिल जाएगी। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो मेन क्लास से रिलेटेड ही है। तो ये मेन क्लास आपको मिलेगी कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन के पेज नंबर पे 2.4 पे। दूसरा जो चैप्टर है इसका वो कॉमन आइसोलेट का है। और कॉमन आइसोलेट कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 2.5 पे। कॉमन आइसोलेट में भी कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। तीसरा जो चैप्टर है आपका कॉलन क्लासिफिकेशन का वो है टाइम आइसोलेट।
ये आपके पेज नंबर पे मिलेगा 2.7 पे। उसके बाद आपका आता है स्पेस आइसोलेट। तो स्पेस आइसोलेट आएगा, स्पेस आइसोलेट आपको मिल जाएगा 2.8 पेज नंबर पे। और जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है लैंग्वेज आइसोलेट। तो ये चैप्टर हैं आपके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मेन क्लास को कैसे पहचानना है, और उसके बाद हमें PMAST का रूल कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ manuscript इन पब्लिक लाइब्रेरी। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो मेन कंसेप्ट है आपका वो है PMAST। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि हमारी मेन क्लास क्या होगी हमारी। अब इस क्वेश्चन पे हमें मेन क्लास ढूंढनी है और मेन क्लास के बाद PMAST अप्लाई करना है। तो मेन क्लास हमें पता लगाना है। तो मेन क्लास हमारी क्या हो जाएगी इस सब्जेक्ट की? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी साइंस इसका मेन क्लास हो गया। लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास का कोड क्या होता है? 2। अब हमें 2 मिल गया। 2 कहाँ मिला है? लाइब्रेरी साइंस अब मेन क्लास में। अब PMAST रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है? MEST, यानी कि PMES और T, ये पूरे चीज़ें देखनी है हमें। अगर इस क्वेश्चन में पूरी चीज़ें हैं तो हमें अप्लाई करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन में मेन क्लास पता लग गई। मेन क्लास के बाद हमें देखना है पर्सनैलिटी का पक्ष। तो पर्सनैलिटी में हम देखेंगे पर्सनैलिटी में क्लासिफिकेशन मिल रहा है या मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है या फिर पब्लिक मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी तो हमारी मेन सब्जेक्ट हो गया और इसका कोड क्या हो गया? 2। अब हमें देखना है पर्सनैलिटी पक्ष। पर्सनैलिटी पक्ष में क्या चीज़ें मिलती हैं? तो पर्सनैलिटी में मिला हमें पब्लिक। तो पब्लिक का कोड क्या मिला हमें पर्सनैलिटी में? 2। यहाँ लाइब्रेरी साइंस जो मेन क्लास है उसमें लोकल और पब्लिक, लोकल ऑब्लिक पब्लिक का जो कोड है वो है 2। तो आपको 2 लिखना है, ठीक है। अब आपको पर्सनैलिटी पक्ष मिल गया। उसके बाद आपको देखना है मैटर पक्ष। मैटर पक्ष के लिए आपकी लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है पेज नंबर 2.30, इस पेज नंबर पे आप लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है, और मेन क्लास में M पक्ष जब भी जोड़ेंगे तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है। उस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि आप फोसी इन M सेम एज फोसी इन P फॉर जर्नल या बिब्लियोग्राफी, यानी कि जो आपको M मैटर पक्ष जोड़ना है लाइब्रेरी साइंस में अगर, तो उसके लिए आपको जनरल बिब्लियोग्राफी के P पक्ष से आपको उसका मैटर पक्ष का नंबर लेना है। तो मैटर पक्ष में आपको मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर मिल जाएगा 12, ये इसके P पक्ष में मिलेगा। तो इसके P पक्ष में मैटर पक्ष का कोड हो गया 12। ये पेज नंबर पे मिल जाएगा आपको 2.29 जनरल बिब्लियोग्राफी में P पक्ष में मैटर पक्ष का नंबर मिल गया। अब 2 चीज़ कंप्लीट हो गई हमारी, पर्सनैलिटी भी हो गया और मैटर भी हो गया। अब आपको देखना है एनर्जी पक्ष। ये टर्म कंप्लीट हो गई, लाइब्रेरी कंप्लीट हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि तीनों के कोड मिल गए। अब हमें बस खाली एक ही सब्जेक्ट देखना है, ये क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो हम एनर्जी पक्ष में देखेंगे। लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट हमने लिया है उसमें एनर्जी पक्ष में आपको क्लासिफिकेशन का नंबर मिल जाएगा 51। तो ये आपको कोड कहाँ मिला है? एनर्जी पक्ष में। एनर्जी पक्ष में इसका कोड कितना मिला है? 51। अब ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर जब कंप्लीट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जब देंगे तो आपको
पहली चीज़ मिली थी आपको पर्सनैलिटी पक्ष मिला था आपको पब्लिक या लोकल लाइब्रेरी का कोड 2। मैटर पक्ष में मिला था आपको मैन्युस्क्रिप्ट का कोड 12 और आपको क्लासिफिकेशन मिला है एनर्जी पक्ष में। एनर्जी पक्ष में क्लासिफिकेशन का नंबर है 51। तो ये टर्म आपको मिली थी। आपको स्पेस और टाइम ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको ये नहीं लेना है। अब इसका कंप्लीट आंसर जब बनाएंगे 2 मेन क्लास हो गए लाइब्रेरी साइंस। पी पक्ष जब भी जोड़ेंगे हम तो बिना किसी सिंबल के यूज़ करना है हमें, तो 2 के बाद 2 लगा दिया हमने। मैटर पक्ष जब भी जोड़ेंगे तो मैटर पक्ष के लिए सेमी कोलन लगेगा, सेमी कोलन के बाद उसका कोड। फिर उसको एनर्जी पक्ष जोड़ना है, तो एनर्जी पक्ष जोड़ने के बाद हमको क्या लेना है 51। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे ये पूछ सकते हो कि इसका क्वेश्चन, या फिर आपका जो कोई डाउट हो लाइब्रेरी साइंस की, आप क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी क्लास का, इसी सब्जेक्ट का। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा इससे अलग। मेडिकल लाइब्रेरी। अब ये क्वेश्चन लिया है हमने, ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है थोड़ा सा। अब हमें देखना है हमारी मेन क्लास क्या होगी। और मेन क्लास है तो मेन क्लास में हमें मेडिकल भी मिल रहा है और हमें लाइब्रेरी साइंस भी है। तो हम जब इसकी मेन क्लास ले लेंगे, मेन क्लास क्या यूज़ करोगे आप, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मेन क्लास का जो कोड होता है वो होता है 2। अब आपको यहाँ मेडिकल की टर्म मिल रही है, तो मेडिकल की जो भी मेडिसिन यानी कि मेडिसिन का सब्जेक्ट है। अब मेडिसिन सब्जेक्ट आपको जो मेन क्लास है उसकी मेडिसिन की मेन क्लास क्या है, तो एल इसकी मेडिसिन की मेन क्लास है। मेडिसिन की मेन क्लास क्या है, एल। और लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास क्या है, 2। अब आपका कंप्लीट आंसर तो यही हो गया, मगर अब इसको जोड़ोगे कैसे। जोड़ने का एक तरीका है, जैसे आपने मेन क्लास यूज़ कर ली, मेन क्लास यूज़ कर ली आपने 2। जब भी आप दूसरी सब्जेक्ट का कोड जोड़ेंगे सब्जेक्ट डिवाइस के द्वारा, तो सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ने से पहले आपको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। 4 के बाद उस सब्जेक्ट का ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ब्रैकेट के बाद जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे मेडिकल है, मेडिकल की क्लास होती है एल, तो उस एल को आपको इस ब्रैकेट के ओपन ब्रैकेट के बाद लिखना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। और अब जब कंप्लीट आंसर करोगे, इसका कंप्लीट आंसर बनाओगे, तो इसकी हो जाएगी 2 मेन क्लास हो गई, 4 आपके साथ जो सब्जेक्ट डिवाइस के थ्रू आपने ऐड किया है, और मेडिकल का कोड एल लगा के आपका ये कंप्लीट आंसर कर देंगे। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम दूसरा अलग तरीके का। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब हम ले लेते हैं रिलीजियस लाइब्रेरी। अब ये हमारा क्वेश्चन है रिलीजियस लाइब्रेरी। अब रिलीजन का कोड है और लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मेन क्लास है, लाइब्रेरी मेन क्लास का कोड यूज़ किया आपने 2। रिलीजियस है यानी कि रिलीजन से रिलेटेड है, और रिलीजन का जो मेन क्लास होता है वो होता है क्यू। अब आप इसका आंसर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 और क्यू, मगर ये आंसर इसका गलत है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी आप सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ें मेन क्लास के साथ, तो उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, 4 ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डिवाइस का जो भी नंबर है या फिर कोड है वो यूज़ करना है। अब आप इसका कंप्लीट आंसर करोगे तो कैसे होगा, 2 होगा
4 होगा। उसके बाद क्यू आपको ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। तो रिलीजियस लाइब्रेरी का आप कोड बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 4 ब्रैकेट ओपन क्यू, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 4, इससे थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। इसमें ले लेंगे हम रेफरेंस सर्विसेज इन सिटी लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन है आपका। आपको क्या देखना है, सिटी लाइब्रेरी की रेफरेंस सर्विसेज का कोड बनाना है। अब आप मेन क्लास अपने यूज़ की 2, मेन क्लास यूज़ की अपने 2, मेन क्लास के बाद आप देखना है पर्सनैलिटी पक्ष। तो पर्सनैलिटी पक्ष लेंगे, पर्सनैलिटी में देखना है आपके इनमें से कौन सा कोड मिल रहा है। तो पर्सनैलिटी पक्ष में मिल जाएगा आपको सिटी, सिटी का कोड मिलेगा आपको पर्सनैलिटी में, कितना मिलेगा 22। पर्सनैलिटी में सिटी का कोड मिल गया आपको 22। उसके बाद देखना है आपको मैटर पक्ष, अगर है तो यूज़ करना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। मैटर पक्ष में देखेंगे हमें अब कौन सी टर्म देखनी है, रेफरेंस सर्विसेज। अगर रेफरेंस सर्विसेज मैटर पक्ष में मिलता है तो हमें उसका कोड ऐड करना है, नहीं मिलता है तो हमें उसके आगे का पक्ष ढूंढना है, जैसे एनर्जी पक्ष। मैटर पक्ष देखेंगे हम, मैटर पक्ष जनरल बिब्लियोग्राफी से लेते हैं लाइब्रेरी साइंस में। जब भी हम मैटर पक्ष को जोड़ेंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप एम पक्ष को आप जनरल बिब्लियोग्राफी के पी पक्ष से ऐड करें। तो पी पक्ष में हमें रेफरेंस सर्विसेज का कहीं कोड नहीं मिल रहा है। अब हम यूज़ करेंगे रेफरेंस सर्विसेज एनर्जी पक्ष से। एनर्जी पक्ष में आपको रेफरेंस सर्विसेज का कोड मिल जाएगा 7। लाइब्रेरी साइंस की एनर्जी पक्ष में आपको रेफरेंस का कोड मिल जाएगा 7। तो आप इसको रेफरेंस सर्विसेज का कोड का मिला आपको एनर्जी पक्ष में लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास में 7। अब इसका कंप्लीट आंसर करेंगे आप, क्या बनेगा, 2 इसकी मेन क्लास हो गई। सिटी का आपको कोड मिला था पर्सनैलिटी में 22 हो गया। उसके बाद आपने क्या जोड़ना है, एनर्जी पक्ष। तो एनर्जी पक्ष जोड़ने के लिए 7 इसका कोड यूज़ किया है, तो इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हो रहे 5th नंबर का, रिसर्च लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस का मेन सब्जेक्ट है, मेन क्लास क्या हो जाएगी 2। अब आपको देखना है रिसर्च किस में मिलता है। तो रिसर्च के लिए कोड देखेंगे लाइब्रेरी साइंस का पेज नंबर 2.30 पे। अब आपको पी पक्ष में देखना है रिसर्च का कोड मिलता है तो ऐड करना है, नहीं मिलता है तो एम पक्ष को जोड़ना है। रिसर्च का कोड मिलेगा आपको पी पक्ष में 36 पे। अब जब आप इसका कंप्लीट आंसर करेंगे तो मेन क्लास यूज़ की आपने 2 और उसके बाद रिसर्च का कोड ऐड कर दिया 36। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा।